नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूसीआई कराला लाइव पर। लास्ट क्लास में हमने कुछ एक बेसिक चीजें सीखी थी इंग्लिश के अंदर और आशा करता हूं कि आपने क्लासेस को बहुत अच्छे से देखा होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल वहीं से जहां से हमने छोड़ा था पिछली कक्षा में। वही चीज अगर मैं वापस से आपको रिपीट कराऊं तो उसका कोई मजा नहीं है। आप लास्ट क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर के जरूर देखें और यहां से स्टार्ट करते हैं हम। तो बेसिकली हमने लास्ट कक्षा में सीखा था सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के दो पार्ट कौन से होते हैं, ये सब हमने सीखा था पिछली बार। उसी से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने सीखा था सेंटेंस क्या है भाई। सेंटेंस किसे कहेंगे? सेंटेंस एक इकाई है जो बनती है शब्दों से, यानी कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो इसमें हमने एक ये चीज बड़े ही ध्यान से सीखी थी कि सेंटेंस को बनाने वाली दो चीजें क्या हैं, एक है सब्जेक्ट और दूसरा है वर्ब। अगर मैं कहूं कि सब्जेक्ट की पहचान क्या है, मतलब सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब से तो बना है, बट सब्जेक्ट पहचाने कैसे वाक्य के अंदर, सेंटेंस के अंदर? तो द डूअर ऑफ एन एक्शन इज सब्जेक्ट। मतलब वाक्य में कोई ना कोई वर्ब होगी, उस वर्ब को ही हम क्या कहते हैं, वाक्य में दिया गया काम या क्रिया। तो सेंटेंस में, वाक्य में दिया गया जो एक्शन है, काम है, अपने आप दुनिया में कुछ भी नहीं होता। मैं जब तक खाने का एक्शन करूंगा नहीं, खाने का एक्शन होगा। कोई ना कोई एक्शन होता है किसी ना किसी के द्वारा। करने वाला सब्जेक्ट है, जो एक्शन वो कर रहा है उसे वर्ब कहेंगे। फिर बात आई कि सब्जेक्ट क्या है, वाक्य में दिए गए काम को करने वाला, काम को करने वाला। अब वाक्य में दिए गए काम को करने वाला सब्जेक्ट, और जो काम किया जा रहा है उसके द्वारा, उस काम को ही हम वर्ब कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के सब्जेक्ट आपके पास हो सकते हैं। कैसे कैसे? सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होंगे? हम सभी ने वन और मैनी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। वन मैनी मतलब एक और अनेक। अगर मैं बात करूं ही की, या मैं बात करूं शी की, या इट की, या किसी एक नाम की, चाहे वो रवि है या रेखा है, अगर एक नाम की बात हो, एक व्यक्ति की बात हो, एक वस्तु की बात हो, तो हम उसे सिंगुलर कंसीडर करेंगे, मानेंगे। वो सब्जेक्ट है क्योंकि वो दिए गए एक्शन में कोई कार्य, कोई कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं प्लूरल की बात करूं तो प्लूरल सब्जेक्ट क्या होगा? ऐसा कोई जो एक से ज्यादा के बारे में बताए। जैसे अगर मैं कहूं आई, तो आई एक वचन है, लेकिन अगर मैं कहूं वी, तो वी बहुवचन है, ज्यादा हो जाएंगे। अगर मैं कहूं आप सब, तो यू बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो प्लूरल सब्जेक्ट क्या है? बहुवचन, एक से ज्यादा, मोर देन वन के बारे में जो आपको बताए। अब आती है असली बात कि भाई सब्जेक्ट तो दो टाइप के हो गए, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, लेकिन वर्ब, वर्ब का क्या? तो वर्ब भी दो टाइप की है माय डियर, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। अगर आप ये पॉइंट समझ गए वर्ब का, इंग्लिश आपके लिए आधे से ज्यादा यहीं पर आसान हो जाएगी। कैसे? सब्जेक्ट तो पता है सर, सुना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट, लेकिन वर्ब बिल्कुल होती है। पहचान क्या है, ट्रिक क्या है? अगर कोई वर्ब आपको मिले जिसका लास्ट लेटर क्या हो, एस, दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो ऐसी वर्ब जो एस पर एंड हो रही है। एस पर एंड कैसे हो रही है? दे दीजिए ध्यान एक सेकंड के लिए, ये लीजिए, गो, कम, सिट, ओपन, क्लोज, राइट। इसमें से कोई भी वर्ब मुझे बताइए जिसके लास्ट में एस आया हो। एक भी वर्ब जिसके लास्ट में एस आया हो? बिल्कुल एस नहीं है किसी भी वर्ब के लास्ट। यानी कि मेरे कहने का मतलब है, जब आप वर्ब्स में देखते हो, गो है, कम है, सिट, ओपन, क्लोज एंड राइट, तो अगर हम सिंगुलर वर्ब की बात कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि वो वर्ब, वह वर्ब जो एस पर खत्म हो रही है, अंत जिसका हो रहा है, वो सिंगुलर वर्ब है। ये पहचान है। इनमें से कोई भी वर्ब एस पर एंड नहीं हो रही, माने ये सिंगुलर वर्ब्स नहीं है। बहुत सिंपल बात है। तो जी सिंगुलर वर्ब कैसे? तो बनानी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा? यज्ञ करना पड़ेगा सिंगुलर वर्ब के लिए? बिल्कुल नहीं। आप किसी भी वर्ब की बेस फॉर्म बोले तो फर्स्ट फॉर्म, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप जब एस जोड़ दोगे या फिर ईएस जोड़ दोगे, तो जो आउटकम होगा, जो बदलाव होगा, जो वर्ब बनेगी, फाइनल जो रिजल्ट आएगा, वो सिंगुलर वर्ब कही जाएगी। तो एक फॉर्मूला बन गया मैथ्स की ही तरह कि आप किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लो,
उसमें जरूरत के हिसाब से एस या ईएस जोड़ो तो जो वर्ब का स्वरूप आ जाएगा वो सिंगुलर वर्ब होगी। क्यों होगी सर, जरूरत क्या है ये सब करने की? क्योंकि भाई आपको बनाना है सेंटेंस। सेंटेंस में क्या होता है जी, सब्जेक्ट होता है और क्या होती है, वर्ब होती है। सब्जेक्ट दो टाइप का है, सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो सकता है सेंटेंस में, प्लूरल सब्जेक्ट भी हो सकता है सेंटेंस में। वर्ब कितने टाइप की है, दो, सिंगुलर वर्ब भी हो सकती है सेंटेंस में, प्लूरल वर्ब भी हो सकती है। तो हम क्या करें, आपके सेंटेंस के सही ग्रामेटिकली करेक्ट होने के लिए जरूरी है कि उसमें सब्जेक्ट तो हो और वर्ब भी हो, लेकिन सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर हो, सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल हो। इसलिए जरूरी है सिंगुलर वर्ब को सीखना, क्योंकि उसका यूज होगा किसके साथ, सिंगुलर वर्ब के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब अगर मैं कहूं गो, कम, सिट, मैंने ऐसी इनमें नहीं लगाया तो अभी ये प्लूरल वर्ब है। बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, किसी भी वर्ब की प्लूरल वर्ब किसे कहा जाता है, वर्जन फर्स्ट फॉर्म को। कोई भी वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में है, ना उसमें आईएनजी लगा है, ना वो सेकंड फॉर्म है, ना ही वो थर्ड फॉर्म है, वो फर्स्ट फॉर्म यदि है तो वो वर्ब प्लूरल है, बहुवचन क्रिया है, बहुवचन वर्ब है। तो गो भी फर्स्ट फॉर्म है यानी प्लूरल वर्ब है, कम भी फर्स्ट फॉर्म है यानी प्लूरल वर्ब है, सिट, ओपन, क्लोज, राइट, सारी की सारी फर्स्ट फॉर्म से माने ये प्लूरल वर्ब है। तो सर प्लूरल का क्या करें, भाई प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाओ, जो भी प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ गो, कम, सिट बिना किसी चेंज के लग जाएंगे। लेकिन यदि आपका सब्जेक्ट हुआ ही, आपका सब्जेक्ट हुआ शी, आपका सब्जेक्ट हुआ इट, रवीना, रेखा, राकेश, ऐसा कोई सब्जेक्ट यदि आपका हुआ सिंगुलर तो वो भी सिंगुलर चाहिए। तो वर्ब को सिंगुलराइज करने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको। अगर गो को सिंगुलराइज करूंगा तो मैं ईएस लगा दूंगा, गोज, गो प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगी। गोज सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी। कम का सिंगुलर कम्स। आप कहोगे सर एक तरफ तो गो लिखा है, ये तो दो लेटर से बना, दो अक्षरों से बना, जी और ओ, इसे आप प्लूरल बता रहे हो, और गोज जिसमें कि चार लेटर्स हैं, बड़ी वर्ब है, इसे आप सिंगुलर बता रहे हो। बिल्कुल सही बता रहा हूं मैं। वर्ब में जब आप एसएस जोड़ते हो फर्स्ट फॉर्म में तो जो बनती है एसएस वाली वर्ब वो सिंगुलर ही बनती है। क्यों बनानी पड़ती, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट दो टाइप हुए, सिंगुलर प्लूरल, और वर्ब भी दो टाइप हुई, सिंगुलर और प्लूरल। यहां तक आपको समझना है, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब को लगानी पड़ेगी, सेंटेंस सही तभी माना जाएगा। तो आगे चलते हैं। ये देखिए, फिर आपको समझना है बड़े ही ध्यान से इन चीजों को। यहां पर लिखा है बहुत क्लियरली, हमें पता है, क्या पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। भाई देखिए, आई, यू, ही, शी, इट और एनीथिंग डिनोट्स अ सिंगल लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। बड़े ध्यान से समझे, सिंगुलर सब्जेक्ट्स किसे किसे कहेंगे, जो एक की बात बताए। अब वो एक जो है वो एक लिविंग यानी कि जीता जागता, जिंदा, या फिर नॉन लिविंग यानी कि जिसमें जान नहीं है, प्राण नहीं है, नॉन लिविंग। तो कोई भी नॉन लिविंग या कोई भी लिविंग होनी चाहिए एक। यदि मैं कहूं ये एक पेन है, ये एक मार्कर है, ये एक बोर्ड है, तो ये नॉन लिविंग थिंग हुई, है एक ही। लेकिन यदि मैं कहूं मैं, तो मैं बहुवचन तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन मैं लिविंग हूं। तो कोई भी लिविंग या कोई भी नॉन लिविंग जो बात करे किसकी या कितने की बात करे, एक की, उसे आप क्या कहोगे, सिंगुलर। और अगर वही सिंगुलर वाक्य में काम करता है, एक्शन को परफॉर्म करता, तो सिंगुलर सब्जेक्ट। अब आता है प्लूरल सब्जेक्ट्स। प्लूरल में क्या क्या है, जो बहुवचन हो, एक से ज्यादा हो। वी मतलब हम मतलब एक से ज्यादा। यू मतलब, अब यू आप कहोगे सर यहां पर भी यू लिखा है आपने, यहां पर भी, तो भाई समझें, एक व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है, उसने कहा यू आर गुड, तो व्यक्ति को कहा कि तुम अच्छे हो या आप अच्छे हो। तो एक व्यक्ति ने दूसरे एक ही व्यक्ति को यह बात बोली, एक ही व्यक्ति था कि यू आर गुड। लेकिन यदि मैं इसे ऐसे समझूं कि भाई यहां पर व्यक्ति होते एक, दो, तीन, चार और पांच व्यक्ति, एक से ज्यादा हो गए। और फिर अगर एक व्यक्ति यहां पर है
और वो इनको बोल रहा है कि यू आर गुड। तो समझिएगा, यू आर गुड तो कितने लोगों को बोल रहा है? 5 को बोल दिया कि भाई आप अच्छे हो या आप सभी अच्छे हो। तो यहां समस्या ये है कि यू एक वचन में भी यू ही होता है और यू बहुवचन में भी यू ही होता है। तो समझेंगे कैसे सर? जब आपके पास वर्ब होगी तो यू एक वचन बहुवचन दोनों में सेम ही वर्ब लेगा। ये एक बहुत बड़ा ही सब्जेक्टिव मुद्दा है कि यू एक वचन है या बहुवचन। तो अगर मैं इस सेंटेंस को लिखूं बिना इस फोटो के, यहां तो मैंने फोटो बता दिया, अगर मैं इस सेंटेंस को लिखूं कि यू आर गुड और मैं यहां पर भी लिखूं यू आर गुड, तो कोई नहीं बता सकता कि कहां मैं एक वचन की बात कर रहा हूं, कहां मैं बहुवचन प्लूरल की बात कर रहा हूं। ये इंग्लिश लैंग्वेज में आपको समझना पड़ता है। तो ही की बात करते हैं, ही एक वचन है, शी एक वचन है, इट भी एक वचन है, एनीथिंग। हम कहते हैं वी प्लूरल है, हाँ है, यू प्लूरल है, यू सिंगुलर भी है। लेकिन मजे की बात, यू चाहे सिंगुलर के रूप में आए या प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में आए, वो अब हमेशा प्लूरल ही लेगा, तो टेंशन है नहीं। दे, वे, ये भी प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन आएंगे? बहुवचन सब्जेक्ट्स में वी, यू, दे। कोई भी ऐसा जो मोर देन वन बताए, बोले तो एक से ज्यादा बताए, तो एक से ज्यादा जो भी बता रहा है, लिविंग और नॉन लिविंग, वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट कहा जाएगा। अब आ जाते हैं वर्ब में। तो मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट भी 2 टाइप के हैं। कौन से 2 टाइप के हैं सर? सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सही बात है। और वर्ब भी कितने टाइप की है? 2 टाइप की है। कौन सी? सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। कैसे सर? अभी अभी तो हमने सीखा था। ये देखिए, ये आ गया हमारे पास। सब सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है और प्लूरल। ये रहा सिंगुलर, ये रहा प्लूरल। अब समझने वाली बात ये है, तो सेंटेंस को तो बनाएंगे सब्जेक्ट और वर्ब, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट भी आ सकता है, प्लूरल सब्जेक्ट। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी प्लूरल। तो इससे एक चीज हम समझ सकते हैं यहां पर, वो चीज ये है कि जब भी आप सेंटेंस बनाओगे, उसमें ध्यान रखने वाली चीज क्या है? ध्यान रखने वाली चीज ये है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। सही बात है सर, सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा। तो क्या करें? तो आपको समझना पड़ेगा, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही लेगा, और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो वर्ब प्लूरल ही रहेगा। इतनी सिंपल बात है। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हैं, कौन सी सिंगुलर वर्ब है, कैसे पहचाने कौन सी प्लूरल वर्ब है, तो उसकी बात भी कर लेते हैं। बिल्कुल सही है। अब अगर तो इसके अंदर हमने देख लिया कि भाई हमारे जो सब्जेक्ट हैं 2 हैं, सिंगुलर प्लूरल, वैसे ही 2 वर्ब है। तो जब आप सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहे हो तो आपको सिंगुलर प्लूरल वर्ब का भी पता होना चाहिए। अब सिंगुलर प्लूरल वर्ब की बात एक बार कर लेते हैं। देखिए, पहली बात, सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है भाई, होते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट 2 होते हैं, वर्ब भी तो वैसी होंगी, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। पेयर किसका किसके साथ है? जो सिंगुलर सब्जेक्ट है वो सिंगुलर वर्ब के साथ जाएंगे, और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं वो प्लूरल वर्ब्स के साथ जाएंगे। ये बात इतनी ही सिंपल है कि अगर मैं ऐसे लिख दूं इसे, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब, एक बात तो ये हुई, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है सेंटेंस में तो सिंगुलर वर्ब लेगा। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो आप प्लूरल ही वर्ब का यूज करेंगे। सीधी सी बात ये है। पता होना चाहिए कि कौन सी वर्ब सिंगुलर है और कौन सी वर्ब प्लूरल है, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब अगर समझें इसे, सिंगुलर सब्जेक्ट में हमने देख लिया ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, ये सारे प्लूरल। और प्लूरल वर्ब कैसी है? कौन है वर्ब्स यूज्ड विद फॉर अ प्लूरल सब्जेक्ट? वे वर्ब जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज की जाती है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज की जाती हैं, वे हैं प्लूरल वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ या प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। अब अगर मैं कहूं कि कैसे पहचाने, तो भाई हर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 जो भी होगी, फर्स्ट फॉर्म जो भी होगी, वो प्लूरल ही होगी। सर क्या सेकंड फॉर्म भी प्लूरल है? उसको कोई लेना देना नहीं। सेकंड फॉर्म का, थर्ड फॉर्म का, आईएनजी फॉर्म का, ना तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं। ये जो ठेका है सिंगुलर प्लूरल का, ये सिर्फ या तो V1 ने उठाया है, या फिर जब आप उसे सिंगुलर वर्ब को सिंगुलर बनाना चाहते हो
V1 में आप एस या ईएस में से कोई भी एक जोड़ दोगे तो वो सिंगुलर वर्ब कहलाएगी। सिंगुलर कब है वो? जब आपने फर्स्ट फॉर्म में एस एस जोड़ा, किसी भी फर्स्ट फॉर्म में। और प्लूरल कब है वो? जब आप एस एस नहीं जोड़ते हैं। माने आपने सिर्फ लिखा है रीड और वो भी एज अ फर्स्ट फॉर्म लिखा है रीड, तो ये प्लूरल वर्ब है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर मैं रीड लिख करके उसमें एस लगा दूंगा तो रीड्स जो बनेगी वो सिंगुलर वर्ब है क्योंकि वो एस पे एंड हो रही है। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो जाना चाहिए सिंगुलर वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब क्या है। जरूरी क्यों है? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट जो होंगे, सब्जेक्ट तो हम पहचान जाते हैं, देखिए हाँ सर ठीक है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है एक ही के बाद, लेकिन वर्ब याद रखना थोड़ा मुश्किल। तो वर्ब में जब एस जोड़ोगे तो सिंगुलर बनेगी, बिना एस के प्लूरल ही रहेगी। आगे चलते हैं, इसको समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तो ट्रिक बनाते हैं कि भाई कैसे याद रखा जाए वर्ब सिंगुलर है वर्ब प्लूरल है, कैसे सेंटेंस गलत है या कैसे सही। तो ट्रिक्स टू रिमेंबर, देखो बहुत सिंपल बात। V1 में एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप जब एस जोड़ो या ईएस जोड़ोगे तो सिंगुलर वर्ब बनती है। किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आपने जोड़ दिया एस, आउटकम क्या मिला आपको? आउटकम मिला कम्स। तो हालांकि COME कम में 4 लेटर्स है और कम्स में 5 लेटर, तो आपको कहोगे सर ये बड़ी है, ये तो प्लूरल होनी चाहिए। नहीं, जब आप फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ोगे तो वो सिंगुलर बनती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। यहां हम देखेंगे फर्स्ट फॉर्म में एस तो सिंगुलर वर्ब बनेगी, लेकिन किंतु परंतु अगर मगर जब आप किसी फर्स्ट फॉर्म में नहीं जोड़ोगे कुछ भी, यानी फर्स्ट फॉर्म V1 विदाउट एस किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना एस के और बिना ईएस के हमेशा प्लूरल वर्ब कहलाएगी। ये बात आपको दिमाग में बैठानी है कि जब आप वर्ब की किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ते हो या ईएस जोड़ते हो तो आपकी जो वर्ब है वो बनती है सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से उन्हीं के साथ आने के लिए। यदि आप फर्स्ट फॉर्म में कुछ भी ऐड नहीं करोगे, उसको फर्स्ट को रहने दोगे, तो बिना एस के वो वर्ब कहलाएगी प्लूरल और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज भी होगा। अब देखिएगा, यदि किसी V1 बोले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यदि किसी V1 में एस जोड़ दिया जाए या ईएस जोड़ते हैं तो वह सिंगुलर वर्ब कहलाती है। अब ये चीज आपको याद रखनी है, यदि किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस में से कुछ जोड़ते हैं तो वह सिंगुलर कहलाती है। से हमारा फायदा क्या? हमारा ये फायदा है जब आपके पास सब्जेक्ट हो कोई सिंगुलर, जैसे राम डैश टू स्कूल, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि राम एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। राम कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राम के साथ जो वर्ब आनी चाहिए सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। सिंगुलर वर्ब कब बनती है? जब फर्स्ट फॉर्म में आप दी गई वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं तब। इसीलिए यदि किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। तो हम राम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में, मान लो हमें ऑप्शन दिए हैं गो और गोज, तो हम गोज को आंसर मानेंगे ना कि गो को, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट को चाहिए सिंगुलर वर्ब, और वर्ब सिंगुलर कब? जब उसमें एस जोड़ दिया जाए। तो सिंगुलर वर्ब होती है जिसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही किया जाता है। ऐसी वर्ब जिसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही किया जाता है उसी को सिंगुलर वर्ब हम कहते हैं। लेकिन यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना एस के हो, यह भी ध्यान देना है आपने, लेकिन यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना एस या ईएस के हो तो वह प्लूरल मानी जाती है, ना कि सिंगुलर। और प्लूरल वर्ब है तो केवल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही उसका यूज किया जाता है। यह भी आपको पॉइंट बड़े ध्यान से याद रखना है। यदि आपकी वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी प्लूरल हो, या उल्टा कह लें इस चीज को, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेगी, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। सिंगुलर वर्ब की पहचान मात्र यह है कि उसमें एस या ईएस अंत में होना चाहिए, नहीं तो सब्जेक्ट तो हम पहचान ही जाते हैं कि एक के बारे में कोई बता रहा तो सिंगुलर सब्जेक्ट, एक से ज्यादा के बारे में बता रहा तो प्लूरल सब्जेक्ट। तो ये आपको याद रखना है हमेशा कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर वर्ब के साथ आने वाला। प्लूरल सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब के साथ में आने वाला। इसमें हमने समझ लिया, ये ट्रिक बहुत काम आएगी आपकी। फर्स्ट फॉर्म एस के साथ सिंगुलर होती है, फर्स्ट फॉर्म से एस हटा दिया प्लूरल हो जाती है, सब्जेक्ट जैसा वर्ब भी वैसी। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें
तो यहां आ जाते हैं। ये पॉइंट आपको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि यही ट्रिक पार्ट है असली। देखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट्स। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है? आई, यू, ही, नेम, मैक्स, बॉय, गर्ल, बुक, ये सब। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या? सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो कि आई है, यू है, ही, शी, इट, नेम, मैक्स, बॉय, बुक, गर्ल, पेन, एक्सेट्रा। एक वचन कर्ता जिसको आप कहोगे सिंगुलर सब्जेक्ट, एक जीवित या मृत वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने वाला सब्जेक्ट। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट वो है जिससे बोध हो, पता लगे, मीनिंग हो। एक वचन कर्ता कौन है? सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है? जिससे किसी जीवित एक ही या किसी मृत, वो भी एक ही, मृत हो या जीवित हो, एक वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसी का बोध कराने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। मेरे हिसाब से इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। अब प्लूरल की बात करते हैं क्योंकि दो टाइप के सब्जेक्ट्स थे। सिंगुलर हमने समझ लिया। प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या हैं? एक से अधिक, वही बात, जीवित हो जैसे यहां पर था, या मृत हो, यहां पर भी था। तो एक से अधिक जीवित या मृत वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने वाला जो सब्जेक्ट है वो आपका प्लूरल है। जैसे कि वी, यू, दे, कोई भी नेम्स, बॉयज, गर्ल्स, प्लेयर्स, एक्सेट्रा। ध्यान रहे, यदि मैं आपको कहूं कि स्टूडेंट, और अगर मैं आपको कहूं स्टूडेंट्स, तो इसमें जो एस का जो डिफरेंस है ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। कैसे है बहुत बड़ा डिफरेंस? स्टूडेंट बता रहा है एक विद्यार्थी, और स्टूडेंट्स बता रहा है एक से ज्यादा। क्योंकि हमने कोई 2, 3 वगैरह नहीं यूज किया, तो एक से ज्यादा है ये हमें पता है, यानी प्लूरल है, हमें पता है। कितने हैं नहीं पता हमें। एक वचन, बहुवचन, सब्जेक्ट थे। अगर मैं आपको इसको थोड़ा और विस्तार से बताऊं और याद रखने के तरीके से बताऊं कि सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है सर, जी हाँ बिल्कुल होता है। तो सिंगुलर वर्ब भी होती है सर, बिल्कुल होती है। क्या प्लूरल सब्जेक्ट भी होगा सर? हाँ। क्या प्लूरल वर्ब भी होगी? हाँ। याद नहीं रखेंगे सर, कंफ्यूजिंग हो गया। तो बिल्कुल कंफ्यूजिंग की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, स्लाइड से आप समझेंगे। ये देखिए, ये स्लाइड आपको बहुत हेल्प करेगी समझने में। स्लाइड से समझ लेते हैं। देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट्स। अब भाई सिंगुलर सब्जेक्ट का जिक्र है तो ही भी सिंगुलर है, शी भी सिंगुलर है, इट भी, नेम भी, ये सब क्या है? सिंगुलर। अब अगर मैं बात करूं सिंगुलर वर्ब्स की, तो गोज, कम्स, राइट्स और रीड्स। इसको यहां पर ले लेते हैं, रीड्स। देखिएगा, अब समझते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है। ही है, शी है, इट है, या किसी का एकमात्र नाम। नॉट गो, कम, राइट, रीड। अब कह रहा है कि भाई ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर वर्ब क्या है? गोज, कम्स, राइट्स। ये तो सिंगुलर वर्ब है, रीड्स भी होगी। लेकिन अगर मैं इनमें से ऐसे हटा दूं तो गो या कम या राइट या रीड, क्योंकि किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्लूरल होती है। हर वर्ब की या किसी भी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी बिना एस और बिना ईएस के, वो तो प्लूरल होगी। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही यूज की जाती है, क्योंकि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तभी तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो ये सब्जेक्ट्स हमारे कैसे थे? सिंगुलर सब्जेक्ट्स। तो इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब्स आएंगी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अगर बात करी जाए प्लूरल सब्जेक्ट्स की तो देखते हैं इसको। प्लूरल सब्जेक्ट की यदि आप बात करेंगे तो देखिए, वी, यू, दे, नेम्स, गर्ल्स, बॉयज, स्टाफ, ये सारे, ये प्लूरल यानी के बहुवचन है। प्लूरल यानी के बहुवचन। तो इनके साथ गो, कम, राइट, रीड, ये भी प्लूरल। ये हैं आपके प्लूरल सब्जेक्ट्स, जैसे कि हम, वी, यू, आप, दे, वे, नाम, एक से ज्यादा लड़कियां। ये सारी प्लूरल वर्ब को साथ में लेंगे तभी सेंटेंस सही बनेगा, नहीं तो नहीं। तो जब वर्ब में एस ई एस जोड़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, वर्ब में एस ई आई एस जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होगी, वी विल गेट अ सिंगुलर वर्ब, हमें प्राप्त होगी सिंगुलर वर्ब। लेकिन जब सब्जेक्ट में एस ई एस जोड़ोगे, सब्जेक्ट के अंदर एस या ई एस लगाओगे तो हमें मिलेगा
प्लूरल सब्जेक्ट। ये क्या नई चीज बोल दी सर? बिल्कुल नई चीज नहीं है माय डियर, समझते हैं। अगर मैं कहूं कैट गोज तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अगर मैं कहूं कैट्स और फिर मैं क्या कहूंगा गो, कैट यानी कि एक कैट, और कैट गोज एक बिल्ली जाती है, बट यहाँ कैट्स बिल्लियां और जाती हैं। तो यहां मैंने ईएस लगाया वर्ब में और यहाँ एस नहीं था, एस नहीं था, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेगा और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेगा। कहते हैं क्योंकि किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाने पर वर्ब सिंगुलर होती है और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ ही यूज की जाती है। तो यहां इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ अगर आप ये वर्ब बिना एस और बिना ईएस के वर्ब यूज करोगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप इन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ दी गई वर्ब में एस ईएस लगा दोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्ब में एस और ईएस का मतलब है कि दी गई वर्ब को आपने कैसा बना दिया, एस लगा करके सिंगुलर, और वो किसके साथ यूज होगी? ही शी इट सिंगुलर के साथ। आशा करता हूं यहां तक क्लियर होगा। अगली स्लाइड पे हम मूव करते हैं। ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी और यहां अगर आपको क्लियर हो गया है तो हम उसे एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं कि आपको कितना क्लियर हो गया है। ये लीजिए, अभी पता लग जाएगा आपने कितना ढंग से चीजों को सीखा है। कुछ भी टफ नहीं है, बिल्कुल वही चीजें जो अभी तक मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया वही है। देखिए, अ बॉय डैश अ नॉइस इन द क्लास, एक लड़का कक्षा में शोर करता है। आप ध्यान रहे यहां से लेकर यहां तक ये पूरा का पूरा क्या है आपका? ये एक वाक्य है, सेंटेंस। तो मैंने आपको बताया था आपके पास होगा कोई ना कोई सेंटेंस। ठीक है सर, बताया था सेंटेंस होगा। सेंटेंस बना है वर्ड से। दो इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है हमेशा हर सेंटेंस में? एक सब्जेक्ट और एक क्या होता है? वर्ब। ठीक है सर, ये भी बताया था। सब्जेक्ट कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और एक प्लूरल सब्जेक्ट होगा। हाँ सर, ये भी बताया था। वर्ब भी कितने टाइप की? दो ही टाइप की, एक सिंगुलर वर्ब और एक प्लूरल वर्ब। ये भी बताया था कि सिंगुलर वर्ब की पहचान क्या है? फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा मिलेगा? एस और ईएस। एस ईएस वाली वर्ब सिंगुलर होगी, किसके साथ आएगी? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी। तो यहां आपके सामने जो सब्जेक्ट है वो कौन है? अ बॉय। अब मुझे तो पता होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए। अ बॉय मतलब सिंगुलर या प्लूरल? तो आपका सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब की पहचान एस फॉर सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब की पहचान एस फॉर सिंगुलर। जिस वर्ब के लास्ट में एस है वो सिंगुलर है। आपके पास मेक है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आपके पास मेक्स है जो कि फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगाकर बनाई गई। और एसईएस वाली वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब की जरूरत कब होती है? जब सब्जेक्ट कैसा हो? सिंगुलर। तो आपका बॉय जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, यानी कि आंसर क्या आ गया? मिक्स। मेरे हिसाब से इसमें आपको चीजें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो मेनी बॉयज डैश अ नॉइस इन द क्लासरूम। अब कहता है कि शोर तो अभी भी हो रहा है, लेकिन अब एक लड़का ना करके सो मैनी। हमें सो और मैनी से मतलब ज्यादा नहीं है, हमें मतलब है उससे जो शोर करता है। कौन करता? बॉयज। बॉयज बोले तो एक या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा। एक से ज्यादा बोले तो सिंगुलर या प्लूरल? बिल्कुल सही बात, एक से ज्यादा का मतलब प्लूरल। तो आपका सब्जेक्ट हुआ बहुवचन यानी प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी लेंगे? प्लूरल। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसईएस लगाने पर तो वो सिंगुलर कहलाती है, यानी प्लूरल वर्ब कब होगी? जब एसईएस ना लगे। प्लूरल वर्ब की जरूरत कब है? जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। ये रहा प्लूरल सब्जेक्ट, तो जरूरत है प्लूरल वर्ब की, तो आंसर क्या आ जाएगा? मेक। नेक्स्ट नंबर 3 पर मूव करते हैं। टीचर्स डैश द स्टूडेंट्स। अब विद्यार्थियों को कौन पढ़ाता है? विद्यार्थियों का अध्यापक, टीचर्स ही पढ़ाएंगे। लेकिन बात हो रही है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, टीचर्स या प्लूरल? एक है, एक से ज्यादा? भाई टीचर्स की बात हुई है, एक से ज्यादा। तो आपका जो सब्जेक्ट है वो टीचर्स जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। वर्ब में एसईएस लगते ही वर्ब कैसी बन जाती है? सिंगुलर बन जाती है सर। हमारे पास सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है सर, तो वर्ब कैसी लगाएंगे? प्लूरल। तो आंसर आ गया टीच। अगर यहां अ टीचर हो जाए, ये लीजिए, टीचर्स ज्यादा है, प्लूरल है, अ टीचर हो जाए, माने अ टीचर और टीचर्स में फर्क ये है एक से ज्यादा और ये है सिर्फ एक। एक बोले तो सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब भी कैसी लेगा? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब की पहचान जिसमें एसईएस हो। आंसर आ गया टीचेस।
अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब आपको चीजें और अच्छे से समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, देखिएगा। ही, शी, इट, मैक्स, दैट, गर्ल, द प्लेयर। अब इन सब में कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन क्या है? ही में, शी में, इट में, मैक्स में, दैट गर्ल, द प्लेयर, सबके सब किसकी बात कर रहे हैं? एक की। कह रहे हैं या तो ही हो, या फिर शी हो, या फिर इट हो, या फिर मैक्स हो, किसी लड़के का ना, वह लड़की, द प्लेयर, वह खिलाड़ी। सभी में बात किसकी हो रही है? किसी एक की। तो कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी आई? सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब की पहचान, सिंगुलर वर्ब की पहचान, सिंगुलर वर्ब की पहचान क्या होगी? जिस वर्ब के लास्ट में एस या ईएस हो, ये रही सिंगुलर वर्ब। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? राइट्स अ लेटर, राइट्स। तो ये आपका आंसर आ गया राइट्स, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट। नेक्स्ट कहता है वी, दे या द वर्कर्स। मान लो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वी डैश ऑन टाइम, वी कम ऑन टाइम या वी कम्स ऑन टाइम, दे कम ऑन टाइम या दे कम्स। द वर्कर्स भी कितनों की बात कर रहा है? एक से ज्यादा, वर्कर नहीं वर्कर्स है। दे मतलब वे, एक से ज्यादा की बात कर रहा है। वी मतलब हम, एक से ज्यादा की बात। तो सारे ही इन तीनों में से कुछ भी हो, प्लूरल सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। ऐसी वर्ब जो एस पर खत्म होती है, एस पर खत्म होने वाली वर्ब को क्या कहेंगे? सिंगुलर वर्ब कहेंगे। लेकिन हमारा सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल, चाहे वो वी है, चाहे दे है, द वर्कर्स है। आंसर भी आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, जो कि बिना एस के है, प्लूरल मानी जाती है। अब समझिए, यही एकमात्र समझने वाली बात है कि एक वचन कर्ता को एस या ईएस वाली यानी कि सिंगुलर वर्ब ही चाहिए। ध्यान से समझिएगा, यही एकमात्र समझने वाला पॉइंट है, समझने वाली बात है क्या? कि एक वचन कर्ता को एस ई एस वाली वर्ब यानी दूसरे शब्दों में कहें तो सिंगुलर वर्ब चाहिए। किसको चाहिए? सिंगुलर सब्जेक्ट को। और बहुवचन कर्ता को बिना एस या ईएस वाली वर्ब यानी कि जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसे अपने साथ वर्ब में एस एस नहीं चाहिए, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेगा, और वर्ब प्लूरल कब होती है? जब उसमें एस या ईएस नहीं होता। सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए, अथवा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगा देंगे, सेंटेंस गलत, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगा देंगे तो भी सेंटेंस गलत, उसे सही माना नहीं जाएगा। तो ये यहां तक मुझे लगा कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इससे आगे मूव करते हैं। हमने बेसिक यहां बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब एक चीज यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आई और यू के बारे में, क्योंकि हमने आई और यू को लिया नहीं। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ही शीट का जिक्र हो गया, वी का दे का जिक्र हो गया। समझिए, आई जो है और यू जो है, ये एक व्यक्ति के लिए यूज हो सकता है, यू तो और एक से ज्यादा के लिए भी, लेकिन आई एक ही व्यक्ति के लिए यूज होता है। तो सर इसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी, यही समझना की बात है। आई इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, बिल्कुल है, लेकिन हम इसे यूज नहीं कर सकते एक सिंगुलर वर्ब के साथ, या इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं कर सकते, ये कह लें। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब हम ऐड करते हैं एस या ईएस वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, इट बिकम्स सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन वर्ब। तो ये एक पॉइंट था जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया था। जब आप किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को जोड़ देते हो तो जो आउटकम, जो वर्ब बनती है वो सिंगुलर वर्ब तो बनती है, वो वर्ब सिंगुलर है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन साथ में ही वो जो वर्ब है वो थर्ड पर्सन भी बनती है। अब सर थर्ड पर्सन क्या आ गया? सर नई चीज, जितने भी आपके सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, ही, शी, इट, किसी का कोई नेम सिंगुलर, ये सारे ही थर्ड पर्सन माने जाते हैं। लेकिन आई जो कि सिंगुलर तो है लेकिन पर्सन होता है फर्स्ट पर्सन माना जाता है। ये इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है कि भाई आई सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बाद क्यों नहीं इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते? क्योंकि वर्ब में सिर्फ सिंगुलर प्लूरली पर्सन भी देखना पड़ेगा। जो वर्ब एस से हम बनाते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगा करके, वो सिंगुलर के साथ साथ थर्ड पर्सन की भी बनती है। इसीलिए वो ही, शी, इट इनके साथ तो यूज हो जाती है, लेकिन आई के साथ यूज नहीं हो सकती है। यही रीजन होता है। अब आगे बढ़ते हैं कि
आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब, वी कांट यूज अ सिंगुलर वर्ब विद इट बिकॉज व्हेन वी ऐड एसईएस टू वर्ब, जब वर्ब से एसईएस आप जोड़ते हो तो वो बनती है सिंगुलर और साथ के साथ वो थर्ड पर्सन बन जाती है। लेकिन आई इज सिंगुलर प्लस फर्स्ट पर्सन। आई कैसा सब्जेक्ट होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट तो है आई, लेकिन फर्स्ट पर्सन का होता है। ये जो मैंने आपको बताया ही, शी, इट, ये सब क्या है? ये सिंगुलर भी है सब्जेक्ट के रूप में, साथ में ये थर्ड पर्सन भी है। तो वर्ब की एसईएस फॉर्म थर्ड पर्सन भी है, सिंगुलर भी है, और ये सब्जेक्ट भी वैसे ही सिंगुलर और थर्ड पर्सन है, इसीलिए ऐसा होता है। तो सर ये नई बात देख, सब्जेक्ट में भी दो प्रकार है, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। वर्ब में भी दो टाइप है, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब, लेकिन सब्जेक्ट में पर्सन भी होते हैं। आई फर्स्ट पर्सन है सिंगुलर होने के साथ साथ, लेकिन ही, शी, इट सिंगुलर है थर्ड पर्सन के साथ, इसीलिए एसईएस वाली वर्ब इनके साथ आएगी। अगले पॉइंट पर जाते हैं कि आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन अब मैंने आपको बता दिया, ये पूरा आपने ढंग से तरीके से एक बार समझ लेना है, क्यों आई के साथ सिंगुलर होने के बावजूद भी क्यों हम नहीं यूज कर पाते एससीएस वाली वर्ब, क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं है। तो नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। देखिए, ये कहता है कि किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है, फर्स्ट फॉर्म, उसमें जब आप एससीएस लगा देते हो तो वो सिंगुलर बनती है प्लस थर्ड पर्सन बनती है। यही मैं आपको समझा रहा था। जिसका प्रयोग सिर्फ ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ या ऐसे सब्जेक्ट के साथ होगा जो सब्जेक्ट सिंगुलर है और थर्ड पर्सन भी हैं। ध्यान से समझें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब एस जोड़ते हैं या ईएस जोड़ते हैं तो वो वर्ब सिंगुलर तो बनती है, लेकिन वो थर्ड पर्सन वाली क्वालिटी उसके अंदर वर्ब के अंदर आ जाती है। तो अब एसईएस वाली सिंगुलर वर्ब जिस सब्जेक्ट के साथ आएगी वो सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? प्लूरल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, साथ में थर्ड पर्सन भी होना चाहिए। थर्ड पर्सन में तो नहीं होता आई, आई सिंगुलर तो है, कोई दिक्कत नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन पर्सन में कौन सा है? फर्स्ट पर्सन, इसीलिए इसके साथ एसईएस वाली वर्ब नहीं आती। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों वचन में यूज होता है, यू भी, लेकिन यू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म आती है, प्लूरल ही आती है। चाहे यू को आप सिंगुलर सब्जेक्ट मानकर यूज करो, चाहे यू को आप प्लूरल सब्जेक्ट मान के यूज करो, उसके साथ जो वर्ब आएगी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ये सेंटेंसेस हैं, आपने इनको अटेम्प्ट करना और सेंटेंस को अटेम्प्ट करते टाइम ध्यान रखना जो हमने बेसिक अभी तक सीखा है पूरा बेसिक हमारे यहां पर काम आने वाला है। बहुत ही काम की चीजें हैं, बेसिक को समझ सके हम डिफिकल्ट चीजों की ओर मूव करेंगे। देखिए इन सेंटेंसेस में आप देखेंगे सब्जेक्ट दिए हैं, वर्ब्स दिए हैं, आई या फिर यू, आई हो या यू हो, कोई भी एक हो, डैश टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। तो पॉइंट है कि आई सब्जेक्ट हो या यू हो, गो आएगा या गोज आएगा, या हो सकता है आई सब्जेक्ट है तो गोज आए, यू सब्जेक्ट है तो गो आए। आई और यू दोनों ही कैसे सब्जेक्ट है इनके बारे में हमने चर्चा करी। आई और यू दोनों ही सिंगुलर हो सकते हैं, लेकिन इनके साथ वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, या ये कहें कि प्लूरल ही आएगी। आई के यू के साथ कभी भी, या दूसरे शब्दों में कहूं, आई और यू के साथ कभी भी एस या ईएस वाली वर्ब नहीं यूज होगी, ना तो आई के बाद ना ही यू के बाद वर्ब में एस और ईएस कभी नहीं आएगा। तो आई और यू के साथ एस ईएस वाली वर्ब आती ही नहीं, बिल्कुल नहीं आती थी, नहीं आती तो फिर क्या करेंगे? नहीं आती तो फिर क्या करेंगे? देखेंगे कि भाई आई और यू के साथ जो वर्ब आ रही है उनमें एससीएस वाला ऑप्शन है हमारे पास, बिल्कुल है, लेकिन वो नहीं आता। तो आंसर क्या बनेगा? जो एससीएस नहीं है। तो आई गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग या यू गो टू स्कूल, ना कि गोज। वैसा ही आई या यू के साथ हियर टू हेल्प, आई के हिसाब से तो आ गया एम, यदि सब्जेक्ट होता यू तो फिर क्या आ जाता? आर। इज तब भी नहीं आएगा क्योंकि इज सिंगुलर थर्ड पर्सन वर्ब है। आई डैश प्लान टू मीट देम, आई के साथ भी और यू के साथ भी प्लूरल ही वर्ब आती है, तो एससीएस वाली वर्ब नहीं आएगी। आंसर क्या हो जाएगा? आई हैव प्लान टू मीट देम या यू हैव प्लान टू मीट देम। आई हो या यू हो, डैश फॉर योर फादर नॉट फॉर यू। अब वर्क है ना कि वर्क्स, क्योंकि एससीएस वाली वर्ब कैसी है? सिंगुलर भी है, थर्ड पर्सन भी, ना तो आई थर्ड पर्सन है ना ही यू थर्ड पर्सन है। चाहे ये सिंगुलर हो दोनों, आई और यू, या प्लूरल हो, लेकिन ये पर्सन तो भाई आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड। तो ये जो वर्ब है एससीएस वाली कब आएगी? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो,
सिंगुलर है, प्लस थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन नहीं है, ना आई ना ही यू, इसलिए नहीं आएगी। आई यू फॉर योर फादर, ये आ गया आई और यू डैश विद फैमिली, तो हम क्या लिखेंगे, लिव, प्लूरल वर्ब ना कि सिंगुलर वर्ब। आई या फिर यू के साथ वर्किंग हियर इन 2011, तो क्या लिखेंगे, वर या वॉज। अब यहां सोचना है, ये एकमात्र अपवाद है कि आई के साथ वॉज आता है जो कि पास्ट की एक वर्ब है, ठीक है, और वॉज एक वो वर्ब है जो बाकी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी आती है। मतलब इसको अपवाद के रूप में आप याद रख सकते हैं, आई ही शी इट, किसी का कोई सिंगुलर नेम एटसेट्रा, उसके साथ क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ वॉज आएगा। ये चीज आपको याद रखनी है, ये अपवाद है, वर नहीं। यू के साथ लेकिन क्या लिखेंगे, वर लिखेंगे। अगर यू सब्जेक्ट है तो यू वर ही होगा, आई के साथ वॉज। आई और यू एट द प्ले एट दैट प्लेस ऑन टाइम, तो आई है तो वॉज, यू है तो वर। तो यहां आपको वॉज का खासा ध्यान रखना है आई के साथ। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब ये आपको याद रखना है बहुत ही ढंग से, तरीके से, क्योंकि एक काम की चीज है। नोट, क्या नोट करें जी, हमें यह समझ आ चुका है कि क्यों एक वचन होने के बाद भी आई के साथ एस सी एस वाली वर्ब यानी सिंगुलर वर्ब नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्या हमें वाकई समझ आया? बिल्कुल आया भाई, हमने समझा है, समझ आया कि आई जो है वो एक वचन सब्जेक्ट तो है, लेकिन उसके साथ एस या ई एस वाली एक वचन वर्ब क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि एस सी एस वाली वर्ब सिंगुलर तो है, एक वचन तो है, लेकिन वो थर्ड पर्सन में है, और आई थर्ड में नहीं होता, आई तो फर्स्ट पर्सन में होता, इसीलिए नहीं आ सकती। तो वर्ब सिंगुलर होने के साथ साथ थर्ड पर्सन भी होती है, जो एस सी एस वाली वर्ब है वो थर्ड पर्सन, और आई फर्स्ट पर्सन, इसीलिए नहीं आती। तो ये ध्यान रखें कि जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ोगे तो वो वर्ब आपकी सिंगुलर वर्ब कहलाएगी, और पूरा नाम होगा सिंगुलर के साथ साथ थर्ड पर्सन वर्ब। ऐसे सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ उसका यूज होगा जो थर्ड पर्सन में हो, ठीक है, जो थर्ड लिखते हैं इसे, जो थर्ड पर्सन में हो, जैसे कि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, बिल्कुल है, थर्ड पर्सन में है, बिल्कुल है। शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, हाँ, थर्ड पर्सन में, बिल्कुल। इट सिंगुलर है, बिल्कुल, थर्ड पर्सन में, बिल्कुल, लेकिन आई सिंगुलर है केवल थर्ड पर्सन में नहीं, फर्स्ट पर्सन में, इसलिए नहीं हो सकता। तो ये भी गड़बड़ है, ये आपको याद रखना है कि आई के साथ क्यों ऐसा होता है। और भाई ही शी इट इनके साथ क्यों हम एस लगा देते हैं वर्ब में, क्योंकि ये सिंगुलर होने के साथ साथ थर्ड पर्सन में भी है। आई सिंगुलर है बट थर्ड पर्सन नहीं है। इसमें समझने का पॉइंट यही है, पूरा सारांश हमें समझ आ गया है कि क्यों सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बाद भी आई के साथ एस ई एस वाली सिंगुलर वर्ब नहीं आ रही, क्योंकि वो एस सी एस वाली वर्ब केवल सिंगुलर वर्ब नहीं है, वो थर्ड पर्सन वर्ब भी है, और आई केवल सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, आई फर्स्ट पर्सन भी लेके आता, इसीलिए ऐसा नहीं होगा। तो सिर्फ ही शी इट यानी सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ ही आने वाली वर्ब एस सी एस वाली वर्ब होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। यहां से हम शुरुआत करेंगे चैप्टर की। हमने एक बहुत अच्छा बेसिक समाप्त कर लिया है, आपका जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस था, बहुत अच्छे से उसे समझ लिया है। हमने जो शुरुआत करी थी इसमें, वो हमने शुरुआत करी थी वर्ब के बिल्कुल स्टार्टिंग से, जिसमें हमने जाना था कि कैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, कैसे वर्ब्स होते हैं, क्या क्या चीजें हमें याद रखनी होती है, कितनी चीजें हैं जो हमारे काम की हैं, वो सारा हमने सीख लिया। एक अच्छे लेवल का बेसिक इंग्लिश के लैंग्वेज में हम कर चुके हैं। हमने यहां से शुरुआत की थी, हमने जो शुरुआत की थी माय डियर, वो यहां से हमने शुरुआत कर दी थी। और एक ओवरव्यू मैं आपको देता हूं, क्योंकि इसके बाद क्लासेस बिल्कुल कट टू कट उसी पॉइंट पे चलेंगी जो एग्जाम का हमारा पैटर्न है। बेसिक की बातें हमने ऑलरेडी सीख ली। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ये बेस्ड ऑन है अपने सेंटेंसेस पर, हर भाषा अपने वाक्यों पर आधारित होती है, या ये कहें कि सेंटेंस से बनी होती है कोई भी लैंग्वेज। तो इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, अपनी हर वाक्य आप जो भी लिखोगे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मिल करके किसी न किसी पॉइंट को बताता है। और हमने समझा है कि भाई भाषा क्या है, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का या दूसरे के विचारों को अपने तक लाने का, समझने का एक तरीका मात्र है।
इंग्लिश भी एक भाषा है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। हर भाषा की तरह ये भी वाक्यों पर आधारित है या वाक्यों से बनी। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अब इंग्लिश एक भाषा है, मैंने बताया भाषा किससे बनती है, कोई भी लैंग्वेज किससे बनती है, अपने वाक्यों से। तो सेंटेंस एक बेस है भाषा का। अब सेंटेंस किससे बनता है, सेंटेंस को बनाने वाले हैं शब्द यानी कि वर्ड। तो हर वाक्य शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो पूर्ण अर्थ देता है, मतलब कंप्लीट मीनिंग आपको देता है, वो आपका सेंटेंस कहलाता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए अगर एग्जाम्पल के लिए मैं लिख दूं बी, फिर मैं लिख दूं ओ, फिर मैं लिख दूं वाई, तो ये क्या है, इतना हमारे लिए मीनिंगफुल है तो हम इसे कहेंगे इट्स अ वर्ड, ये एक शब्द है, सही बात है। लेकिन अगर मैं लिख दूं ओ बी वाई तो ये कुछ भी नहीं है, ये वर्ड नहीं, क्योंकि इसका मीनिंग नहीं। तो शुरुआत तो यहीं से हो जाती है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जी तक आ जाते हैं, ए से लेकर जी तक। तो ये ए से जी और जेड तक जो 26 लेटर्स होते हैं हमारे, इन्हीं में से सारे शब्द यानी कि वर्ड्स निकलते हैं। अब जो वर्ड्स निकल रहे हैं उन्हीं वर्ड्स को जब आप एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जोड़ना शुरू कर देते हो, वही सेंटेंस कहलाते हैं। मतलब बॉय भी आपने लिख दिया और आपने लिख दिया इज, फिर आपने लिख दिया देयर, यहाँ ए लगा दिया, अ बॉय इज देयर, तो ये एक वाक्य बन गया। वाक्य बन के भाषा बन जाती। तो यहां तक हमने जो पॉइंट समझा वो लैंग्वेज के बारे में ही था। अब आ जाते हैं वर्ड्स क्या है, तो पढ़ लें इसे। वर्ड अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग, शब्दों का समूह मिल करके सेंटेंस बना रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन वर्ड कौन बना रहा है, वर्ड क्या है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का वह समूह जो पूरा मीनिंग देता है। अक्षरों का वह समूह जो पूरा मीनिंग देता है वो वर्ड है। ध्यान से समझे, अक्षरों या वर्णों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ दे शब्द कहलाता है। और अब अक्षरों के भी बेस पे चलते, अक्षर लेटर्स, लेटर्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज इन रिटन फॉर्म। तो लेटर्स क्या है या अक्षर क्या है, अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश में सबसे छोटी वह इकाई जिसको लिख करके प्रकट किया जा सकता है, लिख करके दर्शाया जा सकता है, वो लेटर्स हैं। तो शुरुआत लेटर्स से हुई। आपने कभी देखा होगा फॉर्म में लिखा होता है राइट योर नेम इन कैपिटल लेटर्स, अपना नाम लिखें बड़े शब्दों में, नहीं बड़े अक्षरों में। तो अक्षरों की बात हो रही है यहां पर, जो यही कहता है कि अक्षर या वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसे लिखकर प्रकट किया जा सकता है। इंग्लिश के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, हिंदी के अकॉर्डिंग नहीं। लेटर्स सबसे छोटी यूनिट है लैंग्वेज के अंदर, लेटर्स को जोड़ते हैं तो वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स को जोड़ते तो सेंटेंस बन जाता है। अब वर्ड, सीधी सी बात है, वर्ड इज इक्वल टू लेटर प्लस लेटर प्लस लेटर। लेटर जोड़ते रहोगे मीनिंगफुल बनता रहेगा, वर्ड बनता रहेगा। छोटे लेटर्स हैं, छोटी आप जिसको लोअर केस कहते हैं, और ये अपर केस जिसको बड़े आप लेटर्स कहते हैं। जैसे ही आपने लेटर्स को जोड़ा, बी ओ वाई बॉय, एक सेंटेंस एक वर्ड बन गया। और यहां पर आपने उठान तरीके से जोड़ा तो कुछ नहीं बनेगा, ये रॉन्ग। यहां पर आई आर एस को जोड़ा तो इस बना, एक वर्ड है। एस आई को जोड़ेंगे तो रॉन्ग बनेगा, जो एस आई बनेगा वो गलत बनेगा, वो कुछ भी नहीं है। इसके बाद है सेंटेंस मेकिंग। अब भाई सेंटेंस मेकिंग में क्या है, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, उन बहुत सारी चीजों में से आपने देखना है काम की चीज और अरेंज करना है तरीके से उसको। तो आप जब अरेंजमेंट देखोगे तो देखो गुड इज मैक्स और बॉय। अगर देखा जाए तो मैं सिर्फ गुड लिखूं अगर अकेला, जी ओ ओ डी, तो ये सही है, इसका मीनिंग है। अगर मैं सिर्फ इज लिख रहा हूं, सही है, इसका मीनिंग भी। अगर मैं मैक्स लिखूं तो किसी का नेम है, सही है। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, गुड इज मैक्स अ बॉय, अगर इसके कोमास को हटा दिया जाए, गुड इज मैक्स अ बॉय, तो ये सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है जी, भाई अगर सेंटेंस बनाना है आपको देखना पड़ेगा कि जो सेंटेंस है उससे पूरा मीनिंग आता है। ये कहता है गुड इज मैक्स अ बॉय, वर्ड के तौर पर अकेला ये अपनी जगह ठीक है। ए का मतलब एक होता है, ये भी सही है। मैक्स नाम है, ये भी ठीक है। इज ये भी ठीक है, गुड भी ठीक है। लेकिन जब आप इसे ऐसे लिखोगे और सेंटेंस मानकर, तो इससे पूरा सेंस नहीं आ रहा। सही कब आएगा, जब ऐसे लिखा जाएगा।
तो सिस्टम है लैंग्वेज के अंदर, हर लैंग्वेज में अपने कुछ सिस्टम होते हैं, अपने कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। मैक्स इज अ गुड बॉय, ये सही है, क्योंकि जो वर्ड जहां आना चाहिए, जिसके पहले या जिसके बाद में आना चाहिए, वहीं पर लिखा गया, सिर्फ इसलिए सही है, अदरवाइज गलत हो जाता। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सेंटेंस आ गया, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो पूरा मीनिंग देता है, सेंटेंस है। सेंटेंस वाक्य बनाने के लिए सबसे ज्यादा, अब ये बात आपको दिमाग में हमेशा के लिए छाप लेनी है, क्या कि सेंटेंस किससे मिलके बनता है? सर सेंटेंस बनता है शब्दों से, बिल्कुल। ग्रुप है किसका? वर्ड्स का, लेकिन पूरा मीनिंग भी देगा, ऐसे नहीं उठपटांग वर्ड्स आपने उठा दिए और चिपका दिए बन गया। सेंटेंस यानी कि वाक्य बनाने के लिए वर्ड्स जरूरी है, सबसे ज्यादा दो चीजें जरूरी होती है उन सारे शब्दों में। बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हो, बहुत सारे वर्ड्स को इकट्ठा करके सेंटेंस बना सकते हो, दो उनमें जरूर होनी चाहिए। वो क्या क्या है? एक तो सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होनी चाहिए। मान लीजिए आपने लिख दिया है राकेश विद ऑल द मेंबर्स, राकेश विद ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, ये लिख दिया, ये गलत है। मतलब क्या ये वर्ड है, ये भी वर्ड है, ऑल द फैमिली मेंबर, सब वर्ड्स हैं, और ग्रुप भी बन गया, इकट्ठे लिख दिए तो ग्रुप। लेकिन यहां पर कंप्लीट मीनिंग नहीं आया। क्यों नहीं आया सर? देखिए आ तो नहीं आ रहा भाई। राकेश विद ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, राकेश अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ। इसकी जो मीनिंग आ रही है वो सिर्फ इतनी आ रही है कि राकेश अपने परिवार राकेश अपने परिवार के सभी सदस्यों राकेश अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ। आप हिंदी में भी इसे पढ़ के देखोगे तो भी पूरा वाक्य नहीं है, पूरा नहीं है तो फिर वाक्य भी नहीं है। राकेश अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ, इतना ही यहां से आ रहा, राकेश के साथ सभी सदस्यों के अपने परिवार, आप जोड़ेंगे तो राकेश अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ, इतना मीनिंग है या था या आ रहा है या आ चुका है या आएगा, खेल रहा है, लड़ रहा है, सब कुछ बताया नहीं। तो सिर्फ शब्दों को, वर्ड्स को इकट्ठा करने से सेंटेंस नहीं बनेगा। सेंटेंस बनाने के लिए जरूरी है वहां मीनिंग आए और वो कंप्लीट। क्या आप ये कह सकते हैं कि राकेश विद ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, कोई मीनिंग नहीं आ रहा है भाई, बट कंप्लीटनेस मिसिंग है, पूरा मीनिंग नहीं आ रहा, और जब तक के मीनिंग पूरा नहीं होगा तब तक वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा? इस यूनिट को भी हम स्टडी करेंगे आगे। इस यूनिट का नाम होगा फ्रेज। ऐसी यूनिट, वो चीज जो सेंटेंस की तरह दिखती तो है बट सेंटेंस है नहीं। मतलब सेंटेंस जितने बहुत सारे वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, बट कुछ मिसिंग है, पूरा मीनिंग नहीं है, तो वो फ्रेज कहलाएगा। फिलहाल के लिए हमें समझना है कि वाक्य, सेंटेंस होने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, उनमें से एक है सब्जेक्ट, उसको कर्ता कहेंगे हिंदी में, और दूसरी है वर्ब यानी कि क्रिया। तो सेंटेंस के पूरा होने के लिए, या ये कहें कि सेंटेंस बनने मात्र के लिए आपको दो चीजें तो भाई चाहिए ही चाहिए, जिसमें से एक का नाम है सब्जेक्ट और एक का नाम है वर्ब। इनके बिना, इन दोनों के बिना सेंटेंस नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बातें हैं, आपको हमेशा याद रखनी है, नोट डाउन करनी है। अब आप याद रख पाएंगे, तभी आप कर पाएंगे, सीख पाएंगे चीजों को। लैंग्वेज क्या है? देखिए, सेंटेंसेस का मीनिंगफुल ग्रुप, बहुत सारे वाक्य लिख दिए, कलेक्शन बना दिया आपने, तो वो भाषा कहलाता है। इसका प्रयोग बातचीत के लिए या विचारों के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। सेंटेंस क्या है? वर्ड्स का एक मीनिंगफुल ग्रुप है, ऐसा वैसा नहीं, मीनिंगफुल, कंप्लीट मीनिंगफुल। वर्ड क्या है? लेटर्स का एक मीनिंगफुल ग्रुप। और लेटर्स क्या है? लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई जिसे लिखा जा सकता है। ये चीज आपको ध्यान से समझनी है। ये एक ओवरव्यू आ गया इस पूरी स्लाइड के अंदर, हमने वो सारी चीजें लिखने की कोशिश करी। लेटर्स सबसे छोटी इकाई, लेटर्स को जोड़ने से मीनिंगफुल जो बनता है उसे वर्ड कहेंगे। वर्ड को मीनिंगफुली अगर अरेंज करते हैं तो जो यूनिट बनती है वो सेंटेंस, और सेंटेंसेस से बन जाती है भाषा यानी कि लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं।
तो आज हमने जो सीखा वो था सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस का बेसिक हमने पूरा कर दिया है। और अगर इसको ऐसे समझ लिया जाए कि भाई सेंटेंस में हमने क्या सीखा, तो दो टाइप होते हैं, दो चीजें होती हैं, क्या क्या, सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट दो तरह की हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। वर्ब भी दो तरह की है, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। और अगर इसको इस तरीके से समझ लिया जाए कि भाषा की शुरुआत से, तो भाई सीधी सी बात है, भाषा की शुरुआत से हमने समझ लिया है कि अक्षरों को जोड़ने से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट को क्या चाहिए अपने साथ, भाई सिंगुलर वर्ब चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, सीधी सी बात है, फिर प्लूरल वर्ब लेगा। प्लूरल सब्जेक्ट को क्या चाहिए, प्लूरल वर्ब। सेंटेंस के करेक्ट होने के लिए ये चीजें जरूरी है। दूसरे शब्दों में सेंटेंस बनने के लिए क्या जरूरी है, सब्जेक्ट जरूरी है और वर्ब, सही है। लेकिन सेंटेंस के सही बनने के लिए क्या जरूरी है, सेंटेंस के सही बनने के लिए क्या जरूरी है, सही बनने के लिए जरूरी है जैसा देश और वैसा भेष, आपने सुना होगा, जैसा देश वैसा भेष कहते हैं, वैसे ही सेंटेंस और वर्ब दो टाइप के, सब्जेक्ट और वर्ब दो टाइप के हैं। तो अगर आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब का सिंगुलर होना जरूरी, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब का प्लूरल होना भी जरूरी होता है। ये चीज ज्यादा अहम है, इसको याद रखना है आपने। और यहां हमने सीख लिया था, और इसके अलावा हमने एक और चीज सीखी थी जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है, इसको समझ लेते हैं कि भाई जब भी आप सिंगुलर सब्जेक्ट्स की बात करते हो, जब भी आप सिंगुलर सब्जेक्ट्स की बात करते हो, तो सिंगुलर सब्जेक्ट आपके पास कौन से होते हैं, ये। लेकिन इनमें आई और यू ऐसे हैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बावजूद भी एस या ईएस वाली वर्ब नहीं लेंगे, इनके साथ एस एस वाली वर्ब नहीं आएगी। इनके साथ जो वर्ब आएगी वो होगी फर्स्ट फॉर्म, जो कि प्लूरल वर्ब कही जाती है, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। याद रखेंगे कि आई और यू बेशक सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो प्लूरल मानी जाती है उसी का यूज किया जाता है। तो यहां तक हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया है, और हम जो नेक्स्ट क्लास में चीजें सीखेंगे वो चीजें मैं आपको बता देता हूं एक बार कि क्या सीखना है हमें। हमने यहां तक एक तगड़ा बेसिक यहाँ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है, इसमें चीजें आगे हमें गड़बड़ नहीं लगेगी, कोई आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। और इस आज की क्लास से रिलेटेड या इससे पहली वाली क्लास से रिलेटेड अगर कोई डाउट आपके सामने है, परेशानी आप फेस कर रहे हैं, तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप हम तक पहुंचाएं उन सारी चीजों को। नेक्स्ट क्लास में हम जब भी स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट कक्षा हमारी होगी चैप्टर 1 टाइम एंड टेंस। ये बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए ही बनाई जाएगी। बेसिक हमारा हमने जो सीखना था सीख चुके हैं। तो इसी शुभकामना के साथ विदा लेते हैं कि आप सब बेहतरी के लिए कार्य करेंगे, आपकी बेहतरी के लिए, आपके परिवार की बेहतरी के लिए। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। प्रणाम करता हूं आपके माता पिता को। धन्यवाद।